फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू। आई होप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। मेरे प्यारे साथी, आज एक और बड़ी कंसेप्ट, इसको आप बहुत बड़ी कंसेप्ट कहिए, आज एक बहुत बड़ी कंसेप्ट की न्यूमेरिकल आपके सामने रख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 200% इट्स के इंक्रीजेज बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि या जब संवेग में 200% की वृद्धि कर दिया जाए तब जाके गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है मेरे प्यारे भाई, लेकिन क्वेश्चन में बहुत बड़ी कंसेप्ट है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दी हुई है। अगर आप ये कंसेप्ट को जानते हैं तो आपको आंसर पता हो गई होगी। अगर नहीं हुई या कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि बहुत सारी, मैं यहाँ पर एक बार बताइए, यहाँ पर 200 है और ऑप्शन में 200 भी है, 400 भी है, 800 भी है, 900 भी है ना। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, आंसर तो इसी में से कोई एक होगा, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे। अगर कंसेप्ट नहीं है तो, अगर कंसेप्ट है, आप अगर इस चीज़ को पहले जानते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से फाइंड आउट कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत आसान है कि यदि संवेग में 200% की वृद्धि कर लिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर पिछली वीडियो के माध्यम से एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन है के बराबर P²/2m, और यहाँ से अगर P निकालना चाहेंगे तो P बराबर हो जाएगा 2m KE रूट अंडर। अब देखिए, यही दो रिलेशन जो है ना, वो गतिज ऊर्जा और संवेग में, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे रिलेशन वाला, चाहे ऐसा क्वेश्चन पूछे कभी गुणी वाला कि संवेग को इतना गुना किया जाता है तब जाके गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होती है, या परसेंट वाला पूछे, आपके लिए यही 2 फॉर्मूला पर प्रत्येक जितनी सारी क्वेश्चन लैंग्वेज वाला होगा या न्यूमेरिकल टाइप का होगा, आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो रिलेशन में जो दिया हूँ, ये रिलेशन पर बहुत सारी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन किए, बहुत सारी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन किया है। तो आप अगर इस फॉर्मूला को डेरिवेशन देखना चाहते हैं, कंसेप्ट वाली वीडियो देखना चाहते हैं, कंसेप्ट वाली न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं, लैंग्वेज वाला न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं, तो आप हमेशा इस वीडियो के नीचे एक लिंक दी हुई है, उसके माध्यम से आप पिछली वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। मैं बहुत बड़ी कंसेप्ट बताया हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है वह कन्फ्यूजन दूर हो। मैं हमेशा हर एक टॉपिक पर कोशिश करता हूं कि मैं कंसेप्ट लेकर आऊं और कंसेप्ट के माध्यम से आपको ट्रिक भी दूं। मैं पिछली वीडियो में कितनी इंटरेस्टिंग बात सब बताई थी, आप आंसर भी लिए थे और आंसर के साथ आप ट्रिक भी बना लिए थे, कितनी मज़ा आया था मेरे प्यारे भाई। चलिए, आज की क्लास में जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछती है, और आपको ये जो क्वेश्चन जो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये रिलेशन वाला क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इससे क्वेश्चन नहीं लेती है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा लेती ही है। तो मेरे प्यारे भाई, इस टॉपिक को आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताता हूँ और कंसेप्ट के बाद फिर बहुत जल्दी भी बनाने की कोशिश करेंगे। इस रिलेशन को यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ, के बराबर P²/2m, इसके बाद P बराबर है 2m KE। चलिए, अब दोनों की बात यहाँ समझते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। बच्चे बहुत जल्दी रहते हैं, बच्चे को जब फार्मूला पता हो जाए ना, जब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए उसको ट्रिक पता हो, तो बच्चे बहुत जल्दी करते हैं। और याद रखिए, जो जल्द करते हैं उन्हीं की आंसर गलत हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, जल्द के चक्कर में ना रहें, हमेशा कोशिश करें कि जल्द आंसर ना दें, और जल्द के चक्कर में जल्द दें। जल्द तो देना ही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितना फास्ट रहेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए जल्द तो देना ही है, लेकिन जल्द के साथ साथ आंसर सही भी देनी है। ऐसा नहीं कि जल्द देते गए और सारे के सारे गलत हो गए, ऐसा नहीं होना है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर सही देना है, तो सही देने के लिए आपके अंदर कंसेप्ट होना चाहिए, और कंसेप्ट तभी आ सकती है जब आप उस टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, इस चीज़ को समझें। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि संवेग
में 200% की वृद्धि किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस में वृद्धि किया है और किस में पूछ रहा है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कभी गतिज ऊर्जा में पूछ दिया और संवेग का टिक कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछा है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि किया गया है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में पूछा गया है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर संवेग में अगर 200% की वृद्धि किया जाए तब जाके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब चलिए यहाँ देखिए समझते हैं। क्वेश्चन बोला संवेग में 200% की वृद्धि किया गया, 200% की वृद्धि किया गया। देखिए संवेग, पहले का संवेग है p, उसमें 200% की वृद्धि, तो 8 का चिन्ह तो देना जरूरी है क्योंकि प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है। तो पहले देखिए संवेग में पहले के संवेग का कितना प्रतिशत, 200% वृद्धि किया गया, तब तो संवेग चेंज हो जाएगा। ये पहले के संवेग, आप बताइए संवेग को बढ़ा दिए तो बाद का जो संवेग होगा तो चेंज होगा ही, तो बाद का संवेग p डैश हो गया। कितना 200% की वृद्धि किया गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2p और एक p मिलके कितना हो गया 3p। अब देखिए मेरे प्यारे भाई p डैश का मान आ गया कितना p, 3p। अब देखिए हमेशा क्वेश्चन इस, अब देखिए से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता कि जब 200% की अगर वृद्धि किया गया सिर्फ संवेग में तो बाद का संवेग कितना गुना हो गया, तो बाद का संवेग कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। पहले के संवेग का कितना गुना है, बाद का संवेग 3 गुना। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ट्रिक पर सेट करके ही देगा या लास्ट चीज ही पूछेगा, आपसे बीच वाला भी चीज पूछ देगा। लेकिन जब बीच वाला चीज पूछेगा तो आपके अंदर कंसेप्ट रहेगा, तब तो जवाब दीजिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई हमेशा कोशिश करता हूं मैं, और आप भी कोशिश कीजिए कि इस चीज को सीखें। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर होगी। अब चलिए यहाँ पर देखिए अगली टॉपिक पर ध्यान देते हैं कि वो तो पूछा है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो सिंपल बात है, अगर संवेग में परिवर्तन हुआ तो गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। तो जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को के डैश मान लेते हैं। फॉर्मूला तो वही होता है p²/2m। तो जब p²/2m होता है तो यहाँ पर चेंज वाला लिए, तो यहाँ पर भी हमको जो लेना होगा वो चेंज वाला ही लेना होगा। तो जब चेंज वाला लेना होगा तो यहाँ पर डैश दे देंगे, तो के डैश बराबर हो गया p डैश का स्क्वायर/2m। अब चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, के ई डैश बराबर p डैश का वैल्यू कितना है 3p, तो यहाँ पर 3p स्क्वायर कर देंगे, बट्टे हो गया 2m। अब चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, के ई डैश बराबर हो गया 9p²/2m। अब चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर के ई डैश बराबर 9p²/2m। अब चलिए ये p²/2m, ये p²/2m, ध्यान दीजिए p²/2m को क्या कहते हैं, के ई। तो के ई डैश बराबर 9k। अब देखिए मेरे प्यारे भाई इस चीज़ को समझिए, देखिए कितनी आसान सा ट्रिक आ गया। क्या कि पहले संवेग में 200% की वृद्धि किए, अगर गुना वाला पाद पूछता तो कितना गुना हो गया था, 3 गुना हो गया। गतिज ऊर्जा की बात किया जाए तो कितना गुना हो गया, 9 गुना, 3 का रिलेशन 9। अब देखिए ध्यान से, ये गुना वाला बात पूछता तो जवाब यहाँ से दे देते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम लोग के पास आसान सा ट्रिक है कि प्रतिशत वृद्धि कह रहा है तो पहले बाद का के ई डैश चेंज वाला, पहले की गतिज ऊर्जा दोनों के बीच डिफरेंस, प्रतिशत की बात कर रहा है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि के ई डैश का मान कितना निकला है 9k बट्टे के ई, यहाँ पर -1 है ना, -1 ही माइनस के है ना, अगुण 100। अब देखिए 9k घटेगा 8k होगा, बट्टे के से के कैंसिल हो गया, और 100 मल्टीप्लाई में कितना परसेंट हो 800 प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब है आंसर तो फाइंड आउट हो गई, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, और ध्यान दीजिए मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए ये जरूरी मत रखिए कि 1000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाए, नो, आप एक क्वेश्चन को सीखिए और 1000 क्वेश्चन बनाइए। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट की सबसे बड़ी कंसेप्ट की बात होती है। अगर वो कंसेप्ट जानता है तो एक क्वेश्चन के कंसेप्ट से 1000 क्वेश्चन बनाए, ऐसी ट्रिक सीखिए। अब देखिए ऐसी कंसेप्ट को सीखें। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बातें बताया गया है कि जब संवेग में ध्यान देना, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गलती दोबारा ना करें। संवेग में अगर 200% की अगर वृद्धि किया गया संवेग में, तब जाके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 800%। देखिए आप ही सोचिए, यहाँ से 200 और ये 800 के बीच कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है ना। आप एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन आप पूछिएगा हमसे कि सर अगर ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे
तब तो एग्जाम में पूछेगा, तब तो ये 4 मिनट से 5 मिनट लग जाएगा। 4 से 5 मिनट लग जाएगा, तब तो एग्जाम इंटरव्यू वाला अगर पूछेगा तो फिर सेकंड मिनट होगी और कहेगा बाहर कर देगा हमको। तो इसका जवाब हम जल्द दें, और जल्द भी दें और सही भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट जब आप सीख गए हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। गुना वाला पूछेगा तब भी जवाब दे दीजिएगा, आप परसेंट पूछा तब भी जवाब दे दीजिएगा। जब ये चीज़ सीख गए हैं तब चलिए हम इसको सेकेंड में भी आंसर आपको बताते हैं। सेकेंड में आंसर कैसे देंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन का सेकेंड में हम लोग आंसर कैसे देंगे। तो सेकेंड में आंसर देने के लिए टेंशन मत लीजिए, एक क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला याद दिला देता हूँ आपको, एक्स वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे एक्स, इस तरह का फॉर्मूला पढ़े होंगे। इस फॉर्मूला में क्या होता है कि कभी घटोत्तरी का आता है, कभी बढ़ोतरी का आता है। तो इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं कि जब घटोत्तरी का आता है माइनस लेते हैं, बढ़ोतरी का आता है प्लस लेते हैं, फिर इस दोनों के बाद चिन्ह चेंज होता है। इस तरह का फॉर्मूला आप मैथमेटिक्स में क्षेत्रफल वाला पढ़े होंगे। मेरे प्यारे भाई, यही फॉर्मूला का अप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बोला सिर्फ 200%, यहाँ तो ऐसा नहीं कहा 220% या 200% घटा गया, इतना बढ़ा दिया गया, कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ बोला 200% की वृद्धि। तो यहाँ पर एक्स का भी यही लेंगे, वाई का भी यही लेंगे। अब वृद्धि की बात किया तो दोनों के बीच हम जोड़ का ही चिन्ह लेंगे। तो अब देखिए इसमें कहा 200% की वृद्धि, तो दोनों में 200 ले लिए। यहाँ हो जाएगा 200 गुने 200 बट्टे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब चलिए यहाँ 200 200 मिले कितना हो गया 400, यहाँ हो गया 2 दूना 400। अब ये 400 400 मिले कितना हो गया 800। कितना आसान आ गया, प्रतिशत पूछा था। अब देखिए कितनी आसान से ट्रिक से बन गई। आप इसको, आप तो दिमाग में भी सोच लीजिएगा, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन का जवाब एक तरफ 5 मिनट में आ रहा है और एक तरफ ही आपको ये आंसर सेकंड में ही आ रहा है ना। ये डिपेंड करता है माइंड पर। जब तक आप कि दिमाग माइंड में भी इस चीज़ को सोच सकते हैं, मार्कर से लिखने की जरूरत नहीं है, कलम से लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई कि अगर इस दिख से अगर गुना वाला बात पूछता है, परसेंट नहीं देकर गुना पूछता, तब तो हम लोग फंस जाते, नहीं जवाब दे पाते। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई हमेशा कोशिश करता हूँ आपको एक लॉन्ग प्रोसेस भी बताऊँ, एक शॉर्ट प्रोसेस बताऊँ। अब इसके माध्यम से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, 200% पूछे, 20% पूछे, 400 पूछे, 1000 पूछे, जितना प्रतिशत पूछे उसके अनुसार आप आसानी से निकाल लीजिएगा। एक अगर इसमें अगर डाउट लग रही है तो तुरंत आपके पास कंसेप्ट चेक कर लीजिए और आसानी से इस चीज़ को आप प्रूव भी कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ। यही क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोला नहीं, अब जो है ना 200% नहीं, सिर्फ 20% बढ़ा दिया जाएगा, 20%। अब देखिए ध्यान से, ये आंसर आप जैसे ही लिखा आपको आंसर में दिमाग में हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब 20% बढ़ा दिए तो इसका आंसर क्या होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा आंसर। लेकिन चलिए चेक करते हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए इसका आंसर जब चेक करेंगे 20% का, तो 20% का जब हम लोग चेक करेंगे तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रिक से चेक कर लेते हैं। तो 20 प्लस 20 गुने 20 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 20 और 20 40, 40 और 4 44% आंसर है ना। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर तो सेकेंड में आ गया। सेकेंड में कहने का मतलब है आपके दिमाग में आंसर आ गया। क्वेश्चन 20% लिखा गया, 20 और 20 40 और 40 और 4 44। तो इसका आंसर जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा कह रहा हूँ जब संवेग में 20% वृद्धि किया गया तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि कर दिया, मोमेंटम में पूछा तब भी यही लगा दीजिएगा, ऐसा गलती आपने की। इसलिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कंसेप्ट देने का। अब चलिए देखिए इसको एक बार प्रोसेस 44 आंसर है, एक बार प्रोसेस से चेक कर लेते हैं, वही प्रोसेस सेम रहेगा। अगर ये ट्रिक अगर सही होगी तो इसका भी आंसर मतलब प्रोसेस से उतना ही आना चाहिए, है ना। एक बार चेक करते हैं। कहता पहले के संवेग में कितना बोला 20, पहले बोला था 200 तो 200 किए, संवेग चेंज वाला हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से एलसीएम होगा 10, तो यहाँ 10p इसके साथ 2p, तो कितना हो जाएगा 12p बट्टे 10। ये आ गया चेंज वाला संवेग। अब गतिज ऊर्जा में चेंज पूछा है, के डैश होगा p डैश का स्क्वायर बट्टे 2m। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए, के डैश बराबर p डैश का मान कितना है 12 बट्टे 10, p का स्क्वायर कर दीजिए बट्टे 2m हो जाएगा। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144, 10 का 100, p स्क्वायर नीचे क्या बच जाएगा 2m। अब चलिए 144 बट्टे 100, इसको क्या कहते हैं के।
कहते हैं इसको, इसी को ना के ई कहते हैं। चलिए इसका मतलब यहाँ पर ये आ गया। अब हमको परसेंट पूछा है, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, चेंज वाला, फिर पहले का के ई बट्टे के ई और गुने में 100। चलिए अब यहाँ से हम कंसेप्ट चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि के ई डैश का वैल्यू कितना आ गया है, के ई डैश का वैल्यू जो है वो आया है 144 बट्टे 100 माइनस के ई, इसके साथ भी के ई है, माइनस के ई है, बट्टे में भी के ई है और गुना में 100 है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 144 में से 100 के ई घटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 44 के ई बचेगा और नीचे में एगो के ई बचा हुआ है। नीचे देखिए 100 इससे आएगा तो 144, 100 मतलब डायरेक्ट लिख ही देते हैं, 144 के ई माइनस 100 के ई। अब बट्टे में देखिए 100 बचा हुआ है, बचा हुआ उसके नीचे भी के ई है, गुना में 100 है। अब देखिए 144 में से 100 घटाइएगा तो सिर्फ 44 के ई बचेगा, उसके नीचे 100 भी है तो 100 के ई या गुने में भी 100 है, 100 से 100 भी कैंसिल, के ई से के ई भी कैंसिल, डायरेक्ट कितना आ गया 44%। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको तो ये बातें क्लियर हो गई कि 44% पहले भी आया था और 44% अभी भी आया है। 200% पहले लिए थे तो 800 आंसर, ये दोनों बातें प्रूफ हो गई। तो कहने का मतलब है कि जब भी अब इस तरह का क्वेश्चन पूछें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे आपसे, जितना प्रतिशत कहेगा मेरे प्यारे भाई, जितना प्रतिशत कहेगा यहाँ पर बस क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला, अगर 40% कहेगा तो 40 प्लस 40 गुने 40 बट्टे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, दिमाग में तुरंत आ गया 40 तो 40 80 और 4 और 4 8, यही ना, 4 और 4 गुना है तो हो जाएगा यहाँ पर 4 चौका 16, जोड़ दीजिए 80 10 90 अच्छा 96% है ना। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, आपको ये बातें जो है वो पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा कि अब जो है ना ये क्वेश्चन का कंसेप्ट, आसानी से कंसेप्ट भी सीख गए, शॉर्ट ट्रिक भी सीख गए। मेरे प्यारे भाई अगर समझ में आ रही है तो ये वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को हमेशा बच्चों में भी शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उस बच्चे भी आसानी से कंसेप्ट सीख सकें। हमेशा मेरा मेहनत रहता है कि मैं बच्चों को बड़ी बड़ी कंसेप्ट दूं ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। मैं कन्फ्यूजन को ही ख़त्म करने के लिए हमेशा मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से बच्चे तक कंसेप्ट पहुंचाने का काम करता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से अब जो है ना आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर तो हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक भी सीख लिए और यहाँ से लॉन्ग प्रोसेस भी सीखे। अब देखिए यहाँ पर आप इस पर आप 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, जरूरी नहीं मैं 1000 क्वेश्चन, यहाँ पर भी तो 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया। अब इसके बाद से जब मैं आपके अंदर कंसेप्ट दे दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको देगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब अब संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गई। अब देखिए मेरे प्यारे भाई एक बात और समझिए, ये क्वेश्चन में बोला यहाँ पर ये, अब क्वेश्चन में क्या करेगा कि अब गतिज ऊर्जा, यहाँ देखिए ध्यान से, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। पहले क्या किया था कि संवेग में वृद्धि किया था, पहले क्या बोला था, संवेग में हम 200% की वृद्धि करते हैं। तो अब संवेग में नहीं कहकर अब क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा और मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब गतिज ऊर्जा में अब जो है ना, अब ये मान लीजिए 300% इसमें कर दिए, 300% का वृद्धि किया गया। तो अब ये गतिज ऊर्जा में 300% का वृद्धि किया गया, तब पूछा संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं, अब इस क्वेश्चन को भी यही क्षेत्रफल वाला ट्रिक पर लगा दें, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन को मैं देखकर मैं अगली वीडियो के माध्यम से ये कंसेप्ट में बताऊंगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और अगर ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अगर पहले से आ रहा है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। मैं क्वेश्चन कर देता हूं कि यदि या जब कर देते हैं, जब गतिज ऊर्जा
में 300% की वृद्धि कर दी जाए तो संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। पहले बोला था संवेग में दिया हुआ था, गतिज ऊर्जा में पूछा, अब गतिज ऊर्जा में दिया हुआ है, संवेग में पूछेगा। तब संवेग में पूछा है, मैं यहाँ पर आंसर टेकअप कर देता हूँ 300%, ऑप्शन बी में दे देता हूँ 900%, ऑप्शन दे देता हूँ सी में 800% और डी नंबर ऑप्शन में दे देता हूँ नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन का आपको ऑप्शन है। अगर आपको ये ऑलरेडी कंसेप्ट पहले से आ रही है तो आप इसका जवाब हमें अवश्य दें, और बहुत जल्द ही अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करके और आसान ट्रिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छी कंसेप्ट सीखते रहिए। अगर वीडियो हमेशा अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें। यही उम्मीद आपसे कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और हमेशा कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। और एक और इम्पोर्टेंस बात बता रहा हूँ आपको कि इस चैनल पर मैथ की क्लास हो रही है, उस क्लास को भी कंटिन्यू करें। और उम्मीद मैं रखता हूँ कि वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी और बेहतर कंसेप्ट आप सीखे होंगे। अगर ये सीखें आप बेहतर कंसेप्ट तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।